मूवी के फर्स्ट में दिखाया जाता है कि कोई चोर है जो चोरी करके लोगों से छुपते हुए एक दीवार के पीछे चला जाता है और अपने कपड़े चेंज करने लगता है। साथ ही दोस्तों जो चुराया हुआ जो मूर्ति होता है वह उसे एक पेपर में लपेट कर बैग में डाल देता है। उसके बाद वह वहाँ से चला जाता है और वह नदी के किनारे पहुँच जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक कांस्टेबल जो कि लेडी कांस्टेबल है वह उस नाव में चढ़ रही होती है, तो वह भी उस नाव में चढ़ जाती है। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि बेटी तुम शादी कब कर रही हो। तो इस पर जो है महिला कांस्टेबल कहती है कि कोई मुझे अपने जैसा मिलेगा तो मैं उसे शादी कर लूँगी, क्योंकि वही मेरी जो है परेशानी को समझ सकता है। पीछे बैठा वह चोर यह सब बातें पूरे ध्यान के साथ सुन रहा होता है। उसके बाद वह सैलून वाले के पास चला जाता है और नाई से कहता है कि पुलिस वाली हेयर काटना, हेयर स्टाइल बनाना। तो उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट सीन होता है वह होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर वो कांस्टेबल एक महिला की देखभाल कर रही होती है जो कि मुजरिम होती है। उसके बाद इतने में ही दूसरा जो है इंस्पेक्टर आ जाता है जो कि सेना होता है। वह उस औरत से कहता है लेडी कांस्टेबल से कि लेडी कांस्टेबल का दोस्तों असल में नाम होता है लक्ष्मी। तो वह लक्ष्मी से कहता है कि इस औरत का अच्छे से ख्याल रखना, उसका पति अभी आता ही होगा जेल से छूटकर, वह थोड़ा सा सनकी है, तो तुम अच्छे से इसका देखभाल करना। तो दोस्तों वह कहता है कि मैंने अपनी माँ से हमारे दोनों रिश्ते के बारे में बात की है, लेकिन वह नहीं मान रही है, क्योंकि हम दोनों का जो कास्ट है दोस्तों, उन दोनों की कास्ट जो है अलग होती है। तो कहती है हम दोनों कास्ट अलग है, लेकिन मैं अपनी माँ को मना लूँगा, मैं पीछे नहीं हटूँगा और उन्हें मना कर ही दम लूँगा। फिर उसके बाद दोस्तों वह वहाँ से चला जाता है। यह सब कहकर सिनोय जो है वहाँ से चला जाता है। इतने में ही उस मुजरिम महिला के जो पति है दोस्तों वो वहाँ पर आ जाता है और अपनी महिला के साथ बात करने लगता है। तो इस पर जो है लक्ष्मी कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वह आदमी कहता है कि मैं इसका पति हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं उससे बस बात ही तो कर रहा हूँ। तो इस पर लक्ष्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, तो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वह आदमी वहाँ से नहीं जाता। इतने में ही जो है वो चोर जो है पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर वहाँ पर आ जाता है और वह उस आदमी को वहाँ से भगाने लगता है और वह उसे वहाँ से भगा देता है। तो दोस्तों वह आदमी कहता है मैं तो बस अपनी पत्नी से मिलने आया था। इसके बाद दोस्तों लक्ष्मी जो है फिर वह पुलिस वाला उसे वहाँ से ले जाता है, जो कि असल में खुद ही चोर होता है। तो उसके बाद वह पुलिस वाला लक्ष्मी से कहता है कि कैसी हो तुम लक्ष्मी। तो वह कहता है, लक्ष्मी कहती है आपको मेरा नाम कैसे पता। तो वह बोलता है कि तुम्हारे पिता और मेरे पिताजी दोस्त थे। वह व्यक्ति कहता है कि मैं रिटायर्ड हेड कांस्टेबल रवि मेमन का बेटा हूँ। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि वह जो चोर होता है वो उस लेडी कांस्टेबल के घर रिश्ते की बात करने के लिए पहुंच जाता है एक बूढ़े व्यक्ति के साथ। तो वहाँ पर देखते हैं कि उस लेडी की जो है एक बूढ़ी माँ भी होती है, जिसे यह रिश्ता बहुत ही पसंद होता है। उसकी माँ कहती है कि इन दोनों की शादी के बाद मैं तीर्थ यात्रा चली जाऊंगी। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तो उसके बाद जो वह इंसान होता है या कहें फिर वह चोर जो है उस लेडी कांस्टेबल के साथ बात करने लगता है। कुछ देर बाद सिमोय भी वहाँ पहुँच जाता है, वहाँ एक बूढ़े व्यक्ति के साथ। इतने में ही जो है लक्ष्मी जो है ऊपर से देखती है। तो सिमोय कहता है कि मेरी माँ नहीं मानी रही इस रिश्ते के लिए। उसके बाद दोस्तों उस चोर और उस लक्ष्मी लेडी कांस्टेबल की शादी हो जाती है। उसके बाद उसकी माँ जो है तीर्थ यात्रा को चली जाती है और इधर सिमोय भी दूसरी लड़की के साथ शादी कर लेता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जो है कुंजन जो है लक्ष्मी को पकड़कर हॉस्पिटल लाता है, क्योंकि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट होती है। इतने में ही सिमोय भी वहाँ अपनी पत्नी को लेकर पहुँच जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी भी गर्भवती होती है। उसके बाद डॉक्टर जो है उन दोनों को जो है आईसीयू में ले जाते हैं इनकी डिलीवरी के लिए। तो उसके बाद जो है डॉक्टर जो है निकल कर आती है और कहती है कि कुंजन मेमन कौन है।
उसे लड़का हुआ है। इसके बाद दूसरी जो डॉक्टर आती है वो कहती है सिमो से कि आपको भी लड़का हुआ है। कुंजन जो है अपने बेटे का नाम आदित्य रखता है, तो सीमा भी अपने बेटे का नाम विक्रम रख देता है। इसके बाद दोस्तों स्टोरी थोड़ी सी आगे बढ़ती है और मंदिर में सीमा को दिखाया जाता है और उसके सामने उसका बेटा आता है विक्रम, जो कि अभी बहुत बड़ा हो चुका है। अभी वह एसआई की जो है एसआई पोस्ट उसे मिलने वाली है और उसके पापा भी रिटायर होने वाले हैं। इसके बाद दोनों मंदिर से बाहर आते हैं। इतने में ही उसे अपनी बचपन की दोस्त दीपिका दिखती है, तो वह दीपिका से पूछता है कि मैं 1 तारीख से एसआई की पोस्ट जो है ज्वाइनिंग करने वाला हूँ। तो वह कहता है कि तुम कब तक आदित्य का इंतज़ार करते रहोगी, उसका ना तो अता है ना पता, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। क्योंकि दोस्तों वो तीनों आपस में बचपन के बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। विक्रम जो है दीपिका के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है, कहता है कि तुम इसका जवाब मुझे आराम से दे दो मेरे एसआई पद के ज्वाइनिंग होने से पहले 1 तारीख तक। उसके बाद दीपिका और उसके पापा को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है। तो दीपिका कहती है कि मुझे भी एक कुछ काम है कंप्यूटर में। तो उसके बाद दीपिका जो है एक मेल करती है। दोस्तों मेल और किसी और को नहीं बल्कि वह अपने फ्रेंड जो है आदित्य को करती है और बताती है कि मुझे विक्रम ने जो है शादी का प्रस्ताव रखा है। उसके पास वो सब कुछ है जो मैं तुम्हारे पास होने की आशा रखती थी। वो कहती है कि मैं तुम्हारे मैसेज का इंतज़ार कर रही हूँ, अगर तुम हाँ कहोगे तो मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी, तुम्हारा इंतज़ार करते रहूँगी ज़िंदगी भर। अगले सुबह जब वह मैसेज चेक करती है तो उसमें आदित्य का कोई भी मैसेज ना पाने के कारण वह बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और उसके बाद वह मंदिर जाकर जो है विक्रम को हाँ बोल देती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कुछ गुंडे दो हैं आदित्य के दोस्त के पीछे दौड़ रहे हैं उन्हें मारने के लिए। इतने में ही एंट्री होती है आदित्य की, जो कि जिनका रोल प्ले किया है दलकीर सलमान ने। इसके बाद दोस्तों गुंडा और आदित्य के बीच फाइट होती है और उसके बाद जो है आदित्य के घर को दिखाया जाता है जहाँ उसकी बहन बैठी हुई है। इतने में ही जो कांस्टेबल उनकी माँ लेडीज लक्ष्मी आती है और कहती है कि अपनी बेटी से बात कर रही होती है कि अच्छे से पढ़ाई करो। इतने में ही दीपिका आ जाती है और वह कहती है कि आदित्य कहाँ है। तो उसकी माँ कहती है कि वह तो अभी तक यहाँ आया नहीं है, वह मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है मेरी एक गलती कारण। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो है आदित्य के पिता एक ज्वेलरी शॉप में चोरी करते हैं, लेकिन वहाँ पकड़े जाते हैं। शिवा उन्हें गिरफ्तार कर लेता है और उन्हें जेल में डाल देता है। तो यह सब देखकर आदित्य बहुत डर जाता है अपने पिताजी से। तो इसके बाद जैसे ही वह जेल से छूट कर आते हैं तो आदित्य की माँ कहती है कि अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर आदित्य के पिता वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक कांस्टेबल आकर लक्ष्मी से कहती है कि तुम्हारे पति ने आत्महत्या कर ली है फांसी लटका कर। ये सब सुनकर आदित्य की माँ बहुत ज़्यादा रोने लगती है और बहुत ज़्यादा दुखी होती है। इसके बाद जो है दोस्तों सीन जो है प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ आदित्य को दिखाया जाता है जो कि बाबा के वेश में बैठे हुए हैं। तो उनके दोस्त कहते हैं कि यह सब छोड़ कर तू बाहर निकल भाई, ये सब बाबा का जो है तूने वेश बनाया है उससे बाहर निकल। इसके बाद जो है दोस्तों स्टोरी पीछे चली जाती है। विक्रम जो है पास हो चुका है और वह अपने घर पहुंचता है और कहता है कि मैं डिस्टेंस से पास हुआ हूँ सभी विषय में। तो वह मिठाई बांटने के लिए निकलता है और इधर दीपिका भी अच्छे नंबरों से पास हो चुकी है, तो वह भी मिठाई लेकर बाहर निकलती है। इतने में ही विक्रम आ जाता है और उसे मिठाई खिलाने लगता है, तो दीपिका भी उसे मिठाई खिलाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो है आदित्य अपने दोस्तों के साथ है। फिर आदित्य और विक्रम की टीम में जो है कबड्डी का मैच होता है, तो उसमें जो है विक्रम जीत जाता है। उसके बाद जो है बैडमिंटन के मैच में भी आदित्य हार जाता है। तो उसके बाद जो है विक्रम के जो है पिता उन्हें जो है बुलेट गिफ्ट में देते हैं। उसके बाद विक्रम जो है बुलेट लेकर घूमने के लिए निकल जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट सीन में जो है आदित्य दीपिका से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वह हमेशा
विक्रम की तारीफ करती रहती है और कहती है कि वो अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है तो मैं क्या हूँ तुम्हारा। तो इस पर दीपिका कहती है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। तो इसके बाद तुमने उसे हक किया तो बेस्ट फ्रेंड तो हमेशा हक करते हैं। तो दीपिका भी आदि को हक करने लगती है। तो आदि उसे पकड़ लेता है कसकर और नहीं छोड़ता। तो दीपिका उसे छुड़ाने की कोशिश करती है। इतने में ही विक्रम आ जाता है और वह गलत सोचने लगता है। दोनों के बीच में जो है हाथापाई होने लगती है। इस बात को लेकर दोनों लड़ाई करने लगते हैं। तो दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है तो सभी लोग उसे छुड़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं। दीपिका इन दोनों को रोकने की कोशिश करती है। इतने में ही विक्रम के पिता आ जाते हैं और वहाँ आदित्य को कहते हैं कि मेरे बेटे से तू दूर रह। उसके बाद जो है विक्रम के पिता दीपिका के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम उसके खिलाफ कंप्लेन लिखवा दो। दीपिका कहती है कि गलती जो है विक्रम की है, वही हम दोनों के बीच में आया है। हम तीनों के बीच तो ऐसे ही चलता रहता है, हम बचपन के दोस्त हैं। तो इस आदित्य की कोई गलती नहीं। विक्रम के पिता विक्रम को कहते हैं कि गलती उसने कहा है, गलती तुम्हारी है। तो विक्रम कहते हैं हम बचपन के दोस्त हैं, हम तीनों के बीच में यह सब चलता रहता है। इधर हम देखते हैं कि आदित्य कुछ गलत लोगों की संगत में पड़ चुका है। इसे दीपिका देखकर कहती है कि तुम भी वही गलती कर रहे हो जो तुम्हारे पिता ने की थी। तुम्हारे पिता को जो है आदित्य विक्रम के पिता ने गिरफ्तार कर लिया था, अब वैसा ही होगा, तुम्हें भी विक्रम जो है अरेस्ट कर लेगा अगर ऐसी हालत रहा तो दीपिका कहती है कि तुम्हें भी एसआई फॉर्म भर देना चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो इधर देखते हैं कि हमारे आदित्य जो है एसआई फॉर्म भर लेते हैं और वहाँ एसआई ट्रेनिंग के लिए जो है हेड कांस्टेबल के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि मैंने जो है एसआई की जो फॉर्म मैंने भर ली है। इसके बाद जो है वो कांस्टेबल बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जो पुलिस स्टेशन में आदित्य पेंटिंग कर रहे थे हैं, इतने में ही विक्रम के पिताजी आ जाते हैं और उन्हें कहने लगते हैं। तो कह विक्रम आदित्य जो कहता है कि आपने जो विक्रम को बुलेट दी है, मुझे पता है आपने उसे किस तरह से और कहाँ से दी है, तो आप ऐसा मत बोलिए। अगर मेरे पिताजी चोर थे तो आप भी कोई दूध के धुले नहीं है। यह सब बात जब विक्रम को पता चलेगी तो उसका तो आपसे भरोसा ही उठ जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि विक्रम जमकर तैयारी करने लगता है। यह सब देखकर दीपिका जो है आदित्य के लिए जनरल नॉलेज की बुक लाती है और कहती है कि दिमाग की भी थोड़ी एक्सरसाइज कर लिया करो। तो इस पर जो है आदित्य उस जनरल बुक को फेंक देता है, लेकिन जैसे ही दीपिका वहाँ से जाने लगती है वह फिर से उस बुक को उठा लेता है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि पेपर के दिन दीपिका बताती है कि विक्रम को चिकन पॉक्स हो गया है। तो आदित्य बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, अब तो टेंशन ही नहीं है। दीपिका कहती है कि क्या मतलब ऐसे पास होने का, क्योंकि उससे अच्छा कॉम्पिटिटर तुम्हें और कोई नहीं मिलेगा। इसके बाद जो है आदित्य विक्रम को लेने के लिए उसके घर चला जाता है और उसे एसआई की पेपर दिलाने के लिए ला लेता है परीक्षा हॉल में। तो इसके बाद देखते हैं कि आदित्य जो है पास हो चुका है और विक्रम भी पास हो चुका है। तो वो बताता है अपने पिता को कि आदित्य भी पास हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आदित्य को जो है ड्रग के केस में सिमा गिरफ्तार कर लेता है। फिर बाद में पता चलता है उसके सुपीरियर सर के द्वारा कि वह लैक्टोज पाउडर है, वह कोई ड्रग नहीं है। तो इसके बाद वह कहता है कि तुम आदित्य को छोड़ दो वरना हमारा मीडिया में मजाक उड़ जाएगा। तो सिमा उनसे कहता है कि ठीक है सर, लेकिन सिमा जो है आदित्य को नहीं छोड़ता। तो उसके बाद वह आदित्य की वहाँ लक्ष्मी से मिलता है और कहता है कि मैंने वो ड्रग्स जो है बदल दी थी, अब उसे जेल नहीं होगी, लेकिन इसके बदले मैं चाहता हूँ कि वह अब एसआई की जो है नौकरी ना करे और अपना नाम वापस ले ले। तो इस पर उसकी माँ मान जाती है। नेक्स्ट सीन में दीपिका जो है आदित्य को कहती है कि यह सब कैसे हुआ तुम्हें पता है। तो सिमा आदित्य कहता है कि ये सब सिमोय ने किया है। तो इस पर दीपिका कहती है कि जो है यह विक्रम ने किया है, विक्रम ने ही उस ड्रग्स को बदला है, जाकर अपने दोस्तों से पूछो। तो इसके बाद जो है आदित्य विक्रम के पास जाता है। विक्रम जो है असली ड्रग्स पैकेट जो आदित्य को देता है और कहता है कि जाओ इसे अपने दोस्तों को दे दो। पर आदित्य जो है
उस पैकेट को फाड़ कर नदी में बहा देता है और तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जो है आदित्य और दीपिका के बीच प्यार की लहरें वो चलने लगती है, गाने वाने चलते हैं। इधर विक्रम का सिलेक्शन हो चुका है, उसे जॉइनिंग लेटर भी आ चुका है एसआई के लिए। वहीं आदित्य को अभी तक जॉइनिंग लेटर नहीं आया है, तो वह जो है जाकर पता करता है कि मुझे क्यों नहीं आया, मैंने टॉप किया था। तो इस पर अफसर कहते हैं कि तुम्हें अपने नज़दीकी डाकघर में जाकर पता करना चाहिए। तो इसके बाद वह नज़दीकी डाकघर जाकर पता करता है अपने मेमो के बारे में। तो जो डाकघर वाला होता है वो कहता है कि मैंने तो मेमो को तुम्हारी माँ को दिया है। उसके बाद वह अपने घर आकर अपनी माँ से पूछता है, तो उसकी माँ कुछ जवाब ना देने के कारण वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। तो उसकी माँ और उसकी बहन जो है बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो दोस्तों उसके बाद जो है स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है, वहाँ अपने घर वापस आ जाता है। तो उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट डे दोस्तों जो विक्रम जो है अपनी एसआई के पदस्थ हो जाता है और उसके जो है पिता रिटायर हो जाते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर विक्रम को बधाई देने के लिए आदित्य, दीपिका और उसकी माँ भी वहाँ आ जाते हैं। तो फिर दोस्तों वहाँ पर लोकेश जो आ जाते हैं, जो कि एक कलेक्टर होते हैं, जो कि उन्हें समय को शे ऑफ करने के लिए आए रहते हैं, क्योंकि समय का जो है लास्ट डेट रहता है अपनी सर्विस का। तो जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वो आदित्य को देखते हैं और वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। असल में दोस्तों दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। तो वो बताते हैं कि हमने दोनों साथ में पढ़ाई की थी आईपीएस की। तो उसके बाद दोस्तों वहाँ सुमा के पास जाते हैं और पूछते हैं कि यह कौन है। तो सुमा बताता है कि यह कुंदन का बेटा है जो कि एक चोर था। तो इस पर लोकेश कहते हैं जो तुमने शुरू में कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन जो तुमने लास्ट में कहा वो बिल्कुल भी गलत है। ये तुम्हारे एरिया का नया आईपीएस है। तो कहता है हम दोनों ने ही सिविल की तैयारी की थी और दोनों ने ही साथ में सिविल की जो है परीक्षा पूरी की है और ये इस एरिया का नया एसीपी है, तो तुम इसे सल्यूट करो। तो इस पर वह इंस्पेक्टर उसे सल्यूट करता है। इसके बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है जब आदित्य घर जाने वाला रहता है। विक्रम जो है आदित्य को उसके आईपीएस बनने पर बधाई देता है और साथ ही साथ कहता है कि दीपिका सिर्फ तुम्हारी है और कहता है कि अभी यहीं पर रेस ख़त्म नहीं हुई है, मैं एक दिन तुम्हारे बराबर ज़रूर आ जाऊंगा। तो आदित्य जो है उसे गले से लगा लेता है और इसके बाद दोस्तों स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों जो कहानी है कि कैसे एक चोर का बेटा आईपीएस बनता है। तो दोस्तों यदि मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।